अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फॉलो दी DMAS ऑर्डर एंड डू दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो DMAS रूल मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये चार ऑपरेशंस है। चार ऑपरेशंस के अगर किसी एक्सप्रेशन में चारों ऑपरेशंस आ जाए या फिर इनमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन आ जाए तो कौन से ऑपरेशन के बाद कौन से ऑपरेशन करें, इसके एक रूल है। फास्ट डिवीजन करना, पहले काम डिवीजन की, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद एडिशन और इसके बाद सब्ट्रैक्शन के काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम आंसर निकालेंगे। देखिए ये जो स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट या फिर एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो देखिए गलत तरीके में अगर सॉल्व किया जाए तो बहुत तरीके हैं इसकी सॉल्व करने की, लेकिन रिजल्ट करेक्ट नहीं आएगी। अगर आपको करेक्ट रिजल्ट चाहिए तो ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को फॉलो करके जाना होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट डिवीजन करना, तो यहाँ देखिए डिवीजन है। फर्स्ट देखिए इन दोनों में डिवीजन है, मतलब 72 को 9 से डिवाइड हो रहा है। तो अच्छा यहाँ 14 नहीं 4 है। ठीक है, तो आप देखिए 72 को 9 से डिवाइड देने से 8 आ गया, इज इक्वल टू 8। इसके साथ 3 इंटू है, 8 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 20। ठीक है, इज इक्वल टू 3 8 जार 24 प्लस 4 माइनस 20। अच्छा आप देखिए 24 प्लस 4 28 माइनस 20, 28 से 20 माइनस करने से 8 आएगी। तो इसकी आंसर 8 आ रही है। तो करेक्ट प्रोसेस से सॉल्व करने से आंसर 8 आएगी, वरना गलत आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पहले हमने डिवीजन के काम किए थे। अगर यहाँ पास 3 9 जार 27 कर देते ना, तो इसके बाद 27 से 72 को डिवाइड देते तो आंसर गलत आ जाते। अब 2 नंबर देखिए, 6 प्लस 4 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 2। तो देखिए यहाँ भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देखिए पहले देखिए 6 प्लस 4 10, ये मत लिखना क्योंकि ये 4 इसके साथ इंटू है और 6 अलग है। तो 6 प्लस 4 इंटू, अब देखिए ये डिवाइड है तो फर्स्ट डिवाइड के काम करना। तो देखिए 80 को 16 से डिवाइड दिया जाए तो 16 5 जार 80, 5 टाइम्स हो रही है ना, तो यह 5 होगी। यहाँ देखिए इन दोनों के काम हो गया, माइनस 2 है, इज इक्वल टू, अब देखिए इंटू करना, तो 6 प्लस 4 5 जार 20 माइनस 2, तो इज इक्वल टू 6 प्लस 20 26 माइनस 2 24। तो यहाँ 24 रिजल्ट आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, 2 माइनस 1 इंटू 150 डिवाइड बाई 150 प्लस है। तो फर्स्ट हम डिवाइड के काम करेंगे, तो इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू, अच्छा अब देखिए इन दोनों नंबर्स इसको इससे डिवाइड देना, तो 150 को 150 से डिवाइड दी जा रही है। तो मतलब क्या है, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड दे रही है हम, तो 1 आएगी ना, तो इंटू 1 होगी। इन दोनों को इसको इसके डिवाइड देने से 1 आएगी, यहाँ प्लस 8 है। अब नेक्स्ट काम क्या करना, इंटू करना, तो 2 माइनस 1 इंटू 1 1 है, प्लस 8 है, इज इक्वल टू, देखिए ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 2 प्लस 8 10 है, और यहाँ 1 जो है ना ये 1 माइनस है, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो ऐसे ही आंसर आती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 50 प्लस 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 50। तो यहाँ देखिए 8 डिवाइडेड बाई 0 है, फर्स्ट डिवाइड के काम करना, बट यहाँ जो डिविजर है वो 0 है, मतलब 8 बाई 0 हो जाएगी। आपने ये सीख चुके होंगे कि किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड नहीं दे सकते, नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाई 0। तो देखिए इससे तो हमें रिजल्ट क्या हो रही है, अनडिफाइंड हो रही है ना। तो जब इससे वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है तो इस पूरे चीज़ की वैल्यू भी अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसकी जगह जस्ट अनडिफाइंड लिख देना या फिर नॉट डिफाइंड लिख देना, हो जाएगी, इसकी कोई आंसर नहीं आएगी। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, 281 प्लस 336 डिवाइडेड बाई 336। तो यहाँ देखिए डिवाइड है, तो फर्स्ट डिवाइड का काम है, तो 336 को वही 336 से डिवाइड दी जा रही है, तो इसकी वैल्यू तो 1 आएगी। तो इज इक्वल टू 281 प्लस 1, इससे हमें 1 मिल रही है, तो इज इक्वल टू 282। तो ये आ रही है आंसर, इजी है भाई। अब नेक्स्ट देखिए 429 प्लस 661 इंटू 2। तो यहाँ डिवाइड तो नहीं है, तो डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो आप पहले मल्टीप्लिकेशन के काम करना, तो इन दोनों को इंटू करना फर्स्ट, तो 429 प्लस 2 से इसको इंटू करना, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 कैरी ओवर 1, 2 6 जार 12 प्लस 1 13, तो 1322। अब ऐड करना, तो 9 प्लस 2 11 1 कैरी ओवर 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 है, 4 प्लस 3 7 है, और 1 के 1 है, तो 1751 आ रही है आंसर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 986 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ सिर्फ दो ऑपरेशन है, एक है ऐड करना और एक है डिवाइड करना। तो देखिए एडिशन के पहले डिवीजन है, तो फर्स्ट हम डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए इज इक्वल टू 986 प्लस 100 को 25 से डिवाइड देना, तो 100 डिवाइडेड बाई 25 है, तो 25 4 टाइम्स है, ठीक है, तो यहाँ 4 होगी। तो इज इक्वल टू 986 प्लस 4 990 है, इसी है। अब नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, 8 इंटू 55 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6। तीन ऑपरेशंस है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन। तो फर्स्ट काम क्या है, डिवाइड। तो 8 इंटू 55 को 5 से डिवाइड दी जा रही है, तो 5 11 ज़र 55 मतलब 11 हो गई, प्लस 6 है। अब देखिए इसके बाद इंटू है, इंटू करना, मल्टीप्लाई करना, 8 11 ज़र 88 प्लस 6, तो 88 प्लस 6 इज इक्वल टू 94 है, तो इसकी आंसर आती है 94। कितनी ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर के साथ सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर को इंटू करना। तो देखिए दी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 4 9 है, 1 2 3 4, तो 9999 है वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, 1 के बाद 4 0 है, 1 2 3 4, तो 10,000 हो रही है। अब दोनों को इंटू करना, तो देयरफॉर प्रोडक्ट, इंटू करना मतलब क्या है, प्रोडक्ट निकलना है। तो प्रोडक्ट क्या है, 9999 इंटू 10,000, तो इज इक्वल टू, देखिए 1 के बाद 4 0 है, तो ये जो नंबर है 9999 इसके बाद भी 4 0 लगा देना, तो 9999 1 2 3 4 है। अब कॉमा पुट करना, तो यहाँ पे होगी, अब यहाँ पे और यहाँ पे, तो 9,99,90,000 हो रही है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर इज ₹5,496। ए स्कूल बॉट 26 कूलर्स, फाइंड द टोटल कॉस्ट। तो किसी एक वाटर कूलर की कीमत है 5,496। तो किसी एक स्कूल ने ऐसे ही 26 कूलर को खरीद किया, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, मतलब टोटल प्राइस क्या आएगी। तो यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ 1 कूलर इज इक्वल टू ₹5,496। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 26 कूलर्स इज 26 इंटू रुपीज़, ये रुपीज़ आएगी। एक की कीमत यह है, तो 26 की कीमत क्या होगी, तो इसके साथ 26 इंटू कर देना, तो 5496, तो इज इक्वल टू रुपीज़। अब 26 से इंटू करना, तो 5496 26, ठीक है, 6 इज 36, 6 कैरी ओवर 3, अच्छा 6 9 जार 54 प्लस 3 57, 7 कैरी ओवर 5, और 4 6 24 प्लस 5 29 9 कैरी ओवर 2, 5 6 30 प्लस 2 32, अच्छा 2 6 12 2 कैरी ओवर 1, 2 9 18 प्लस 1 19 9 कैरी ओवर 1, 2 4 8 प्लस 1 9, अच्छा 2 5 10 है, 6 9 18 8 11 12 2 कैरी ओवर 1 4 1, 1,42,896, ठीक है। तो 1,42,896 रुपये। तो 26 कूलर की कीमत ये होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए गर्ल हु हैज़ ₹110 buys 3 ice creams at ₹11 each and 2 samosas at ₹16 each. What is the amount left with her after paying for these items? तो किसी एक लड़की के पास 110 रुपये है। इन 110 रुपये में से इसने क्या की, 3 आइसक्रीम खरीद करती है और हर एक आइसक्रीम की कीमत है 11 रुपये, और इसके साथ साथ 2 समोसा खरीद करती है और हर एक समोसा की कीमत 16 रुपये। व्हाट इज़ द अमाउंट लेफ्ट विथ हर आफ्टर पेइंग फॉर दीज आइटम्स। तो इन सब चीज़ों की, मतलब यहाँ 2 टाइप्स के आइटम्स हैं, तो इनकी कीमत चुकाने के बाद, देने के बाद इस लड़की के पास अब कितने पैसे बची हुई हैं। तो यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ 3 आइसक्रीम्स इज इक्वल टू, तो 3 इंटू, एक आइसक्रीम की कीमत क्या है 11 रुपये है, तो 3 की क्या होगी 3 इंटू ₹11 है ना, तो 3 इंटू ₹11 इज इक्वल टू ₹3 11 33, तो 3 आइसक्रीम की कीमत 33 रुपये है।
एंड कॉस्ट ऑफ 2 समोसास, तो 2 इंटू एक समोसा की कीमत 16 रुपया, ₹16 ईच, और ये की कीमत 16 रुपया, तो 2 की क्या होगी 2 इंटू ₹16 इज इक्वल टू ₹216 इज 32। ठीक है, अब देखिए टोटल कॉस्ट, ऐड कर लेना, तो 65 होगी, ₹65 होगी। अब देखिए इसके हाथ में 110 रुपये है, तो 110 से 65 को माइनस कर दीजिए, तो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विथ हर इज ₹110 माइनस रुपीज़, खर्चा तो ये हुआ ना 55 इज इक्वल टू ₹110 से 65 रुपये माइनस कर देना, तो 45 आएगी, तो ये अमाउंट इसके हाथ में बाकी रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए कॉलेज हैज़ 5746 स्टूडेंट्स इन 2015, इफ 1298 स्टूडेंट्स leave the college in 2016 and 2478 new students join, what is the total number of students in 2016? तो किसी एक कॉलेज में 2015 में 5740 स्टूडेंट्स पढ़ने वाले थे, और वही 2016 में आके 1298 स्टूडेंट्स 1298 स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ दिए। ठीक है, और उसी ही साल 2478 नए स्टूडेंट्स ज्वाइन किए कॉलेज में, तो आप 2016 में कितने स्टूडेंट्स हुए? तो मतलब क्या है, ओरिजिनल स्टूडेंट्स इतने थे, 2016 में आके ये स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ दिए, और नए स्टूडेंट्स इतने स्टूडेंट्स ज्वाइन किए, तो आप कितने होंगे? मतलब इससे जो स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ दिया इनको माइनस कर दीजिए, और नए जो स्टूडेंट्स कॉलेज में एंट्री की ना इनको ऐड कर दीजिए। आंसर ऐसे ही लिखना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इन 2016 इज, तो 5746 माइनस 1298। अच्छा, अब जो छोड़ दिया, जो नहीं आई ना इनको तो भी ऐड करनी पड़ेगी, तो प्लस कितने 2478 इज इक्वल टू, आप देखिए इन दोनों को इससे इसको माइनस करना, फिर इसको ऐड कर देना, 5746 माइनस करना 1298, अच्छा 16 माइनस 8 है, ठीक है, और यहाँ 13 माइनस 9 4 है, यहाँ 6 बचा, ठीक है, 6 माइनस 2 4 है, 5 माइनस 1 4 है। अच्छा, अब इसको ऐड करना, अच्छा तो यह काम करना 4448 प्लस 2478, ये जो फिगर आया इससे इसको माइनस करने से, अब इसको भी ऐड करना, तो 2478, तो 8 प्लस 8 16, 6 कैरी ओवर 1, 4 प्लस 7 1, 11 प्लस 1 12, 2 कैरी ओवर 1, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 है, 4 प्लस 2 6 है, तो 6926 है, तो इज इक्वल टू 6926। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट्स लिखना, इतने स्टूडेंट्स हैं ना, तो देखिए कितनी इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए किसी एक मारुति 800 कार की प्राइस 1,79,860 से घटकर रिडक्शन होकर 1,65,429 में आया, तो व्हाट इज़ द रिडक्शन इन प्राइस? तो कितनी प्राइस कम हुई? तो मतलब क्या है, ओरिजिनल प्राइस ये है और ये रिड्यूस्ड प्राइस, मतलब प्राइस कमाने के बाद इस पर आया, तो आप कितने रुपये कमी इस 800 कार पर? तो यहाँ देखिए ओरिजिनल प्राइस इस रुपीज़ ये है ना 1,79,860। अच्छा, डिडक्शन कितने हैं, रिड्यूस्ड प्राइस इज इक्वल टू 1,65,429। अब इस प्राइस से इसको माइनस कर देना, तो क्या आएगी? रिडक्शन इन प्राइस, प्राइस रिडक्शन मतलब कितनी कम हुई है आ जाएगी। तो देखिए 10 माइनस 9 1 है, यहाँ 5 माइनस 2 3 है। अच्छा, यहाँ क्या बचेगी 8 माइनस 4 4 है, 9 माइनस 5 4 है, 7 माइनस 6 1 है, तो 14,431 रुपीज़ आ रही है, यहाँ रुपीज़ लगा देना। तो ये हुआ रिडक्शन इन प्राइस। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के और भी तरीके हैं,
डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि रिडक्शन इन प्राइस इज इक्वल टू देकर इस प्राइस से इस प्राइस को माइनस कर देना, तो वो बहुत शॉर्टकट हो जाएगी। तो ऐसा भी सॉल्व करें तभी होगी। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द हॉस्टल फीस चार्ज्ड फॉर अ ईयर फॉर क्लास 6 in a school is rupees 4,790. If there are 82 students in the two sections of class 6, find the total fees collection. तो किसी एक स्कूल में हर एक स्टूडेंट से 4,798 रुपये 4,798 रुपीज़ अगर फीस के तौर पर चार्ज की जाती है, और अगर इस स्कूल में 82 स्टूडेंट्स है तो टोटल फीस कलेक्शन क्या होगी। तो हर एक स्टूडेंट कितनी देती, 4,790, तो कितने स्टूडेंट्स है टोटल 82, तो इसको इस 82 से डिवाइड देने से टोटल फीस कलेक्शन आ जाएगी। तो ऐसे कर दी टोटल फीस कलेक्शन इस रुपीज़ 82 इंटू रुपीज़ 4798 इज इक्वल टू रुपीज़। आप 82 से इसको इंटू करना, तो देखिए 2 8 16 6 कैरी ओवर 1, 2 9 18 प्लस 1 19 9 कैरी ओवर 1, 2 7 14 प्लस 1 15 5 कैरी ओवर 1, 2 4 8 प्लस 1 9 है, फिर से 8 से 8 8 64 4 कैरी ओवर 6, अच्छा 8 9 72 प्लस 6 78 8 कैरी ओवर 7, अच्छा 7 8 56 प्लस 7 63 कैरी ओवर 6, अच्छा 4 8 32 प्लस 6 38, तो 6 13 3 कैरी ओवर 1 4 कैरी ओवर 1 12 प्लस 1 13 3 कैरी ओवर 1 9 3, तो 3,93,436 आ रही है। तो इसके लिए रुपीज़ क्या होगी, 3,93,436। तो आंसर ये आती है कि बहुत शॉर्टकट तरीके में सॉल्व किया। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ मच मोर देन द सम ऑफ 24,628 एंड 39,742 इज द डिफरेंस बिटवीन 4,29,542 एंड 2,85,432। तो मतलब क्या है, इन दोनों की साम से इन दोनों नंबर्स की डिफरेंस कितनी ज़्यादा है, हाउ मच मोर देन, मतलब इस नंबर से इसको माइनस करने से जो रिजल्ट आएगी, डिफरेंस आएगी, यह डिफरेंस कितनी ज़्यादा है इन दोनों नंबर्स के साम से, मतलब इन दोनों को ऐड करने से जो रिजल्ट आएगी, साम आएगी, इससे कितनी ज़्यादा है। तो आप देखिए, तो 4,29,642 एंड 2,85,432 इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस करने से आएगी 1,44,210, ठीक है। एंड द सम ऑफ 24,628 एंड 39,742, इन दोनों के सम, तो इन दोनों के सम आएगी 64,370। तो आप देखिए, इन दोनों के डिफरेंस आया, इन दोनों के सम ये आया, तो अब ये तो बड़ा है ना, तो इससे इसको माइनस करने से पता चल जाएगा कि भाई इसकी डिफरेंस इसके सम से कितनी ज़्यादा है। तो आप ऐसा लिखना, द डिफरेंस इज मोर देन द सम बाय, इससे इसको माइनस कर देना, इसकी डिफरेंस इसके सम से इसके सम माइनस कर देना, तो 1,44,210 माइनस 64,370 इज इक्वल टू, इस नंबर से इसको माइनस करना, तो इस नंबर से इसको माइनस करने से आएगी 3,93,436। तो अल्टीमेट आंसर ये है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ मच लेस देन दी सम ऑफ 4,236, 1,281 एंड 45 इज द प्रोडक्ट ऑफ 42 एंड 126। तो ये जो 42 और 126 है, इन दोनों की प्रोडक्ट इन तीनों नंबर्स की सम से कितनी कम है। तो मतलब क्या है, इन तीनों नंबर को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगी इससे इन दोनों के प्रोडक्ट को माइनस कर दीजिए, आ जाएगी। इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल से करेंगे BDMS रूल के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह इतनी डिटेल्स नहीं करेंगे। तो देखिए, ये तो प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट कम होगी, कितने कम होगी ये तो हमें निकलनी होगी। तो इसकी जो सम है इन तीनों के ज़्यादा होगी, तो
तो देखिए 4236 प्लस सम कर देना, मतलब सबको ऐड कर देना 1281 प्लस 45। अच्छा माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस करना 42 इंटू 126। देखिए अगर यहाँ ब्रैकेट ना लगाए तो भी BDMS के रूल के हिसाब से हम कर सकते हैं, और ब्रैकेट लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट ना लगाने से भी पहले क्या करनी पड़ेगी, इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी, मतलब दोनों की इंटी करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा तो इजिकल इन तीनों को ऐड करना, तो 4236 1281 और 45 है। तो देखिए 6 + 1 7 + 5 12 2 कैरी ओवर 1 3 + 8 11 + 4 15 + 1 16 6 कैरी ओवर 1 2 + 2 4 + 1 5 है 4 + 1 5 है 5000। इन तीनों की सम 5562। यहाँ माइनस है। अब इन दोनों को इंटर करना 1 2 6 और 42 2 6 = 12 2 कैरी ओवर 1 2 2 4 + 1 5 है 2 1 2 है 4 6 24 4 कैरी ओवर 2 2 4 8 + 2 10 0 कैरी ओवर 1 4 1 4 + 1 5 है, तो 2 9 2 5 है। तो मतलब इसको माइनस करना है ना, तो 5 2 9 2, तो इसको माइनस करना, तो यहाँ माइनस कर देता हूँ 5 2 9 2, तो 2 - 2 0 है 16 - 9 7 है, और यहाँ क्या बचा 4 4 - 2 2 है 2 है, तो 270 आया = 270। तो आंसर ये होती है। तो फाइनली ऐसे ही लिखना देयरफॉर लेस बाय, लेस देन है ना, तो लेस बाय 270, ऐसे ही थोड़ा सा शॉर्टकट करने से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 75 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर पेड ए टोटल सैलरी ऑफ ₹11,32,125 every month. If all the workers get the same amount, find the salary of each worker, ठीक है। तो किसी एक फैक्ट्री में हर महीने में 11,32,125 रुपये सैलरी दिया जाता है मजदूरों को, सैलरी दी जाती है मजदूरों को, मतलब महीने दिए जाते हैं, ठीक है। तो इफ़ ऑल दी वर्कर्स गेट द सेम अमाउंट, हर एक मजदूर को अगर सेम अमाउंट मिलती है, सेम सैलरी मिलती है, तो हर एक को कितनी मिलेगी। तो यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 75 है, टोटल अमाउंट टू बी पेड 11,32,125 है, तो टोटल सैलरी पेड रुपीज़ ये है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स 75 यहाँ दे रखे। अब देखिए इस नंबर को इससे डिवाइड दे देना, तो डिवाइड देने से जो रिजल्ट आएगी ना, वही रिजल्ट मतलब क्वोशिएंट वो क्या होगी, हर एक की किस्मत में सैलरी की अमाउंट होगी। तो डिवाइड दे देना 75 से 11,32,125। तो देखिए यहाँ फर्स्ट 3 डिजिट लेना, तो 113 में 75 कितने बार है, एक बार है, तो 75 हो गई। 13 - 5 8 है, यहाँ क्या बचा 10 10 - 7 3 है। अब इस 2 को नीचे ले आना, अब देखिए 5 टाइम्स हो गई, 5 75 जार कितने हैं 375 है, तो 12 - 5 7 है, 7 - 7 0 मतलब 7 है। तो यहाँ से देखिए इस 1 को ले आना नीचे, तो आप देखिए 1 को लाने से तो नहीं काम हो रही है ना, तो यहाँ एक 0 लगाना, मतलब क्या है 75 0 जार 0 और 71 - 0 वही 71 हो गई, तो और एक डिजिट नीचे ले आना 2 ले आना। अब देखिए 9 टाइम्स होगी, तो 5 9 जार 45 5 कैरी ओवर 4, अच्छा 7 5 जार 63 + 4 67 6 7 12 - 5 7 है, यहाँ 10 बजा 10 - 7 3 है, यहाँ तो 6 - 6 0 हो जाएगी। अब कौन सी डिजिट 5 लाना 375, तो इसमें 5 टाइम्स हो गई, देखिए 5 75 जार 375, तो यहाँ लास्ट में रिमाइंडर 0 है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्वोशिएंट है ना वही अमाउंट हर एक को मिलेगी। तो देयरफॉर ईच वर्कर विल गेट। अगर इसको सोल्यूशन के पार्ट देखा है ना, तो यहाँ = रुपीज़ डायरेक्ट इसको लिख देना, और अगर इसको राफ में करें ना, इसको राफ में करें तो ऐसा करना, विल गेट ₹11,32,125 डिवाइडेड बाई
इसे डिवाइड देना, ये शो करना होगा। 75 इज इक्वल टू रुपीज़, ये है 15,095। तो अल्टीमेट ये आंसर होती है। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 27 गिव्स 125 एज द क्वोशंट एंड 25 एज द रिमाइंडर। तो कौन सी नंबर है जिसको 27 से डिवाइड देने से जो रिजल्ट है, मतलब क्वोशंट है 125 और बच जाएगी लास्ट में, मतलब रिमाइंडर 25 आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। द रिक्वायर्ड नंबर इज, एक काम करना, हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस आर, मतलब रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड हमें चाहिए ना, मतलब कौन सी नंबर को 27 से डिवाइड देने से, मतलब वही नंबर, मतलब डिविडेंड चाहिए ना। तो इस फॉर्मूला अप्लाई करना, मतलब इस पॉइंट को यहाँ लिख देना। तो डी मतलब क्या है, डिविजर है, तो मतलब 27 और 125 को इंटू करना और इसके साथ 25 को ऐड कर देना। ठीक है, तो 27 इंटू 125 प्लस 25 इज इक्वल टू, इन दोनों को इंटू करना, तो 1 2 5 27, 5 7 35, 5 कैरी ओवर 3, 2 7 14 प्लस 3 17, 7 कैरी ओवर 1, 7 1 7 प्लस 1 8 है, 2 5 10 0 कैरी ओवर 1, 2 2 4 प्लस 1 5 है, 2 1 2 है, 5 7 13 3 कैरी ओवर 1 और 2 प्लस 1 3 है, 3 3 7 5। इन दोनों को इंटू करने से 3 3 7 5 आ रही है, प्लस यहाँ 25 है, 25 इज इक्वल टू, तो इन दोनों को ऐड करने से 3400 आएगी। ठीक है, तो वही है भाई रिक्वायर्ड नंबर। आप चेक कर लीजिए, इसको 27 से डिवाइड दे दीजिए तो क्वोशंट 125 आएगी और रिमाइंडर मतलब लास्ट में बच जाएगा 25। देखिए चेक करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ 88,745 इज द डिविजर, 190 इज द क्वोशंट एंड 46 इज द डिविजर, शो दैट द रिमाइंडर इज 5। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रही है कि अगर ये डिविडेंड है, मतलब जिसको डिवाइड की जाती है वो डिविडेंड है, 190 इज द क्वोशंट, जो रिजल्ट आती है क्वोशंट है, एंड 46 इज द डिविजर, और डिविजर मतलब जिससे डिवाइड दी जाती है वो डिविजर है और वो 46 है। तो आपको दिखाना पड़ेगा भाई, ये जो 5 आ रही है ना, ये रिमाइंडर। तो देखिए हेयर डिविडेंड इज इक्वल टू 8745। ठीक है, अच्छा डिविजर ये है 46, क्वोशंट ये है, क्वोशंट कितने 190 है, therefore to show 5 is the remainder देखना। तो एक काम करना, डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड दे देना, तो 46 और यह है 8745। ठीक है, तो आप देखिए 46 87 में 1 टाइम है, तो 1 × 46 46 है। अच्छा 7 - 6 1 है, 8 - 4 4 है। आप देखिए इस 4 को नीचे ले आना। आप देखिए 46 414 में 9 टाइम्स है, तो 6 9 54 4 कैरी ओवर 5, 4 9 36 प्लस 5 41। अच्छा अब देखिए ये 5 नीचे आ गया, 5 बचना, तो देखिए 46 0 0, तो यहाँ 0 टाइम होगी ना। अच्छा तो 5 - 0 5 है, तो ये क्या है भाई, ये तो रिमाइंडर है ना। अच्छा तो ये क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर हो रही है, तो हैंस शोन इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मल्टीप्लाई यूजिंग शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करना। तो शॉर्टकट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये तो बहुत इजी है। कुछ प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए 40 को हम 40 + 1 ऐसे ही लिख सकते हैं ना, इंटू 50 इज इक्वल टू। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत क्या होगी, इस 50 से इन दोनों इंटू होगी, तो इज इक्वल टू 40 ×
50, यहाँ बीच में साइन प्लस है, फिर से 1 इंटू 50। तो देखिए 4 5 20 है और लास्ट में इसकी एक जीरो इसकी एक जीरो, तो कुल मिला के 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा देना प्लस मतलब 40 इंटू 50 2000, 1 इंटू 50 है इज इक्वल टू 2050 दोनों को ऐड करना चाहिए। तो ये कितनी इजीली निकल आ रही है। अब 2 नंबर देखिए 72 इंटू 25, तो ये जो 73 है इसको हम 70 प्लस 3 ऐसे ही लिख सकते हैं। अच्छा इंटू 25, तो इज इक्वल टू 70 इंटू 25 प्लस 3 इंटू 25 है इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट 7 से 25 को डिवाइड इंटू करना, तो 7 25 जार 175 और यहाँ एक जीरो है, जीरो लगा देना प्लस 325। अब देखिए 0 प्लस 5 5 है, 5 प्लस 7 12 टू कैरी ओवर 1, 7 प्लस 1 8 है और 1 है 1825, ईजी है। ये क्वेश्चन नंबर 91 इंटू 125, तो वो भी बहुत ईजी है। 91 को 91 प्लस 1 हम 90 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 90 प्लस 1 इंटू 125 है, तो इज इक्वल टू 90 इंटू 125 प्लस 1 इंटू 125 है, तो इज इक्वल टू 9 से इसको इंटू करना, तो 125 है ना, 90 से इंटू करना, तो फर्स्ट 9 से इसको इंटू करना, तो 9 125, तो 9 से 100 को इंटू किया जाए तो 900 हो गई, और फिर से 9 25 जार 225। अब देखिए 1125 हो गई, तो इज इक्वल टू 1125। अच्छा इसमें एक जीरो है तो यहाँ जीरो पुट करना प्लस 1 इंटू 125 125। अब देखिए दोनों को ऐड करना, 0 प्लस 5 5 है, 5 प्लस 2 7 है, 2 प्लस 1 3 है और 1 के 1 1, तो 11,375 आ रही है। कितनी इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 88 इंटू 45, तो यहाँ देखिए बहुत इजी है, तो इज इक्वल टू 88 जो है ना, और इसको जैसा है वैसा रख देना, 88 इंटू 45 को 40 प्लस 5 ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको जैसा है वैसा ही रखना और इसको 80 प्लस 8 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो 88 इंटू 40 प्लस फिर से 88 इंटू 5, तो इज इक्वल टू देखिए 40 से इंटू करना, मतलब फर्स्ट 4 से इंटू करना, तो 4 8 जार 32 टू कैरी ओवर 3, फिर से 4 8 जार 32 प्लस 3 35 और यहाँ जीरो है लगा देना प्लस 5 8 जार 40 0 कैरी ओवर 4 और 5 8 जार 40 प्लस 4 44। अब दोनों को इजीली ऐड कर सकते हैं, तो 0 प्लस 0 0 है, 2 प्लस 4 6 है, 5 प्लस 4 9 है और 3 के 3 है, तो 3960 आ रही है। कितनी ईजी है। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।